हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 11 कॉमर्स। और आज 11 डेट में आपको चैप्टर नंबर 3 की सेकंड वीडियो में आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन लगा। ये आपका जिसमें क्वेश्चन दे रखा है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के फंक्शन बताने, यानी कि कॉमर्स क्या परफॉर्म करता है, कॉमर्स क्या अपनी परफॉर्मेंस देता है हमारे ट्रेड के लिए, और स्पेशली क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें आपको बताया गया है हेल्प्स इन रिमूविंग द हेड्रेंस, यानी कि हेल्प के द्वारा उनने कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स को रिमूव करा है, ख़त्म करा है। क्योंकि हमारा कॉमर्स जो होता है वो हेल्प प्रोवाइड करता है हमारी ट्रेड को। ओके, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है हेल्प्स इन रिमूविंग द हेड्रेंस ऑफ पर्सनस। ट्रेड removes the hindrance of person by making goods available to consumer from producer। प्रोड्यूसर जो कि गुड्स को प्रोडक्शन करता है, उस प्रोडक्शन होने के बाद में उस गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए ट्रेड की हेल्प से आप तक ये गुड्स को पहुंचाता है। ठीक है, तो ट्रेड के द्वारा क्या करा है इसने, रिमूव कर दिया आपकी ये प्रॉब्लम्स, हेड्रेंस को ख़त्म कर दिया। ऐसी आती है हेल्प्स इन रिमूविंग द हेड्रेंस ऑफ प्लेस। जगह की जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर दिया है, क्योंकि प्रोडक्शन एक जगह पे ऐसी जगह पे होता है जो इंटीरियर में होता है। उस गुड्स को प्रोवाइड करवाता है कॉमर्स हमको अपने फंक्शंस के द्वारा, आपके जहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है, यानी कि जहाँ पर उस गुड्स को यूज़ करने वाले कंज्यूमर रहते हैं, यानी कि शहर में, सिटीज़ में। किसके द्वारा? ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। Transportation removes the hindrance of place by moving goods from the place of production to the place of consumption। प्रोडक्शन वाली जगह से उस गुड्स को उठा करके कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करता है। कंजम्पशन जहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर उसका यूज़ होगा, उस जगह तक, यानी कि सिटीज़ तक पहुंचाने का काम करता है। इसके बाद आता है हेल्प इन रिमूविंग द हेड्रेंस ऑफ टाइम। जो टाइम की जो प्रॉब्लम है, यानी कि जब गुड्स बन जाता है, मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, उसी टाइम में आप उसको खर्च नहीं कर देते हैं। जब तक उसका कंजम्पशन नहीं होता, जब तक उस गुड्स को यूज़ नहीं होता, तब तक हम उसको संभाल के रखते हैं। ये भी एक कॉमर्स का फंक्शन होता है, जो कि है वेयर हाउसिंग के जरिए हम इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं। वेयर हाउसिंग रिमूव्स द हेड्रेंस बाय स्टोरिंग, उसको स्टोर करके रखता है गुड्स को फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन हो गया उस टाइम से लेकर के उसको वेयर हाउस में स्टोरेज करके रखता है टिल द देयर द डिस्ट्रीब्यूशन, जब तक वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता है तक। हेल्प्स इन रिमूविंग द हेड्रेंस ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है अपनी गुड्स को लेकर के पैसा लेना, और या फिर पैसे को लेकर के गुड्स को देना। इस प्रॉब्लम को जो ये आती है, इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया है बैंकिंग के द्वारा। Banking removes the hindrance of exchange by providing finance and exchange and facilitating payments through the check। ये क्या करता है, ये आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करता है, चेक के द्वारा आपको फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके। ऐसे ही नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। बिजनेस क्या है? बिजनेस इज़ अ रिस्क। तो रिस्क यानी कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें रिस्क का मतलब होता है लॉसेस से रिलेटेड। उस लॉसेस को कवर अप करा है बिज़नेस का, इससे इंश्योरेंस के द्वारा। अरे भाई कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए बिज़नेस हमारा सही नहीं चल पाया, बिज़नेस में हमारे लॉस हो गया, उसको कवर अप करना, उसको कॉम्पनसेट करता है इंश्योरेंस के द्वारा, उस रिस्क को ख़त्म करता है। हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। जो हमारे बिज़नेस के अंदर, जो हमारे ट्रेड के अंदर नॉलेज की प्रॉब्लम आती है, जो कंज्यूमर को नॉलेज नहीं मिलती है, उस नॉलेज को प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करा है कैसे? एडवर्टाइजमेंट के जरिए, एडवर्टाइजिंग करके। तो एडवर्टाइजिंग रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। अपने कंज्यूमर को एडवर्टाइजमेंट के जरिए इंफॉर्मेशन देता है, प्रोडक्ट की नॉलेज देता है, एजुकेशन देता है अबाउट द गुड्स रिलेटेड, एंड सर्विस टू कंज्यूमर, और ये अपने कंज्यूमर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है।
तो इन सब के जरिए क्या कर रहा है कॉमर्स, क्या है हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, रिमूव कर रहा है हेड्रेंस जो उसके सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करता है। देखिए बहुत ध्यान से पढ़ेंगे जैसे हेल्प इन, और आपके इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन इसलिए बहुत अच्छी तरह से आपको कहा है समझने के लिए, मेरे वीडियो कम से कम 2 से 3 टाइम्स देखिए आप, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और आप इससे खुद देखिए कि इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। देखिए जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा हेल्प्स इन रिमूविंग द हेड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब इस नॉलेज को कैसे, ये नॉलेज देने के लिए इन्हें किस तरह से इस प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करा, तो बस एक ही आंसर भेजना है आपको, क्योंकि आपके इस यूनिट टेस्ट में शॉर्ट क्वेश्चंस ज़्यादातर आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, आप ये समझ के रखिए, 1 वर्ड क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि इसके अंदर क्वेश्चन एक बन जाएगा हेल्प्स इन रिमूविंग द हेड्रेंस ऑफ नॉलेज, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा एडवर्टाइजिंग, सिर्फ एडवर्टाइजिंग ही आंसर दे देंगे आप तो उससे काम बन जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर और क्वेश्चंस हैं बन जाएंगे, जैसे हेल्प्स इन रिमूविंग द हेड्रेंस ऑफ पर्सनस, इस पर्सनस की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे शॉर्ट आउट कराएं। देखिए मेरे इस जो जितनी भी डिटेल्स हैं उसमें बिल्कुल स्टार्ट ही इसके आंसर से हो रहा है, इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करिए किससे, ट्रेड से। ऐसे इसका सेकंड पॉइंट आता है, तो सेकंड पॉइंट में देखिए हेल्प इन रिमूविंग द हेड्रेंस ऑफ प्लेस की जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए हेल्प प्रोवाइड की गई है। हेल्प्स इन रिमूविंग द हेड्रेंस ऑफ टाइम की जो प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट कैसे कराएं, वेयर हाउसिंग स्टोरेज के जरिए। ऐसी हेल्प्स इन रिमूविंग द हेड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, जो हमारे ट्रेड के अंदर है एक्सचेंज की जो प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को किस तरह से शॉर्ट आउट किया है बैंकिंग के द्वारा। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट जो आपकी हेल्प्स इन रिमूविंग द हेड्रेंस ऑफ रिस्क, जो रिस्क का जो लॉस का पॉइंट है उसको किस तरह से कवर करा है बिजनेस में, आपके कॉमर्स की हेल्प जो मिली है वो इंश्योरेंस के द्वारा। ठीक है क्लास, आप इस तरह से इस वीडियोस को कम से कम 2 टाइम्स देखिए, 2 टाइम्स 3 टाइम्स देखिए, और उसके बाद में आप जो आपको ये पिक भेज रहा हूँ मैं इसको आप रीड करिए, अपने पास शॉर्ट नोट्स अपने प्रिपेयर करिए जो मेरी हैंड राइटिंग में है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और अपनी अब आपके यूनिट टेस्ट का भी टाइम आ ही रहा है, तो आप अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए, और हमारा भी ये लास्ट चैप्टर चल रहा है। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट के लिए, आपके पहला ही टेस्ट है आपकी 11th क्लास के लिए।